बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। कोई न बलम जी कहरिया, बहंगी घाट पहुँचाय, बहंगी घाट पहुँचाय। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स रीड एकेडमी पर। पिछले कक्षा में हमने रियल नंबर से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे नंबर्स को जान लिया था। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेकिन इसको कभी कभी हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि लिक्विड डिवीजन लेमा, लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेमा क्या होता है। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट, किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। क्या है कि लेमा एक क्या प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूव किया गया स्टेटमेंट है। जैसे हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, प्रूव होता है, सिर्फ उस पर हम लोग वर्क करते हैं। उसी प्रकार एक प्रूवन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट विच इज अनदर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स। ये क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका उपयोग हम लोग किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। फिर टर्म है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक स्टेप्स है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसके माध्यम से किसी भी प्रॉब्लम्स के जो होते हैं उसका हम एक प्रोसीड्योर देते हैं। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड एल्गोरिदम, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है which gives, क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसीजर देता है, एक प्रोसेस देता है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमने देखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है। तो हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का कहना है कि अगर ए बी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या होगा। तो ये जो चैप्टर है नाम है डिवीजन लेमा, तो इसमें डिवीजन से रिलेटेड सारे चीज़ों, डिवीजन से रिलेटेड बातों को ही पढ़ा जाता है। जिससे हमने क्या देखा, पहले पढ़ा है कि डिवीजन के मेथड्स हम लोग किसी दो पॉजिटिव नंबर का हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो ये भी एक क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ ही ज्ञात करते हैं। तो कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम लोग जानेंगे कि लेमा, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर है क्या। तो ये कहता है कि अगर कि लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव integers, then Q and R exist such a way that A बराबर BQ plus R where R is greater than or equal to 0 but less than B। कि जहाँ R क्या है, R का मान B से 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा।
where A is called dividend, B is called divisor, Q is called quotient एंड R को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो क्या है, ए को डिविडेंड, डिविडेंड अर्थात इसको हम हिंदी में भाज्य कहते हैं। डिवीजर इसको बोलते हैं भाजक, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है किसी भी संख्या में। जैसे 5 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 हमारा क्या है, भाजक है। क्वोशिएंट का मतलब हो गया भागफल, भागफल। किसी टेबल को जितना टाइम्स पढ़ते हैं तो वो टाइम्स वाला जो नंबर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। और भागफल के बाद सबसे लास्ट में जो बचेगा रिमाइंडर, जिसको हम आर कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, शेषफल। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कहता है कि ए और बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है तो क्यू एंड आर उस प्रकार एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इस आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए ए को हम लोग डिविडेंड, बी को डिविजर, क्यू को क्वोशिएंट और आर को रिमाइंडर कहते हैं। तो ऐसे इस चैप्टर में जो चैप्टर है का टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इसका मेन मकसद क्या है, तो मेन मकसद इसका होता है 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी जो हम देख रहे हैं, इस 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालना। तो सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं कि ईडीए क्या है, तो ईडीए एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ को कंप्यूट करते हैं अर्थात इसको फाइंड करते हैं। ईडीए क्या है, इसके एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक of finding HCF of any true positive integers। ये भी क्या है, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम किसी 2 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रोसेस के माध्यम से देखते हैं कैसे हमें किसी 2 संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यह हमारा एल्गोरिदम एचसीएफ निकालने में हेल्प करता है, अर्थात यह जो इक्विलिब्रियम डिवीजन ने जो हमारा एक टॉपिक दिया वह कैसे काम करता है। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि when any number is divided by, तो देखते हैं कि when any number is divided by 15, जब किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है, then तब we get a quotient 7 and remainder 30। हमें भागफल क्या मिलता है 7 और शेषफल कितना मिलती है 30। then find the number, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या करें कि वी हैव, हम क्या क्या देख रहे हैं कि वी हैव हमारे पास क्या है, तो कह रहा है किसी संख्या को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है 15 से। तो वी हैव हमारे पास क्या है, वी हैव 50, डिवीजन कितना दिया हुआ है, डिवीजन बराबर दिया हुआ है 15। क्वोशिएंट कितना दिया है, क्वोशिएंट हमारा कितना है 7, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर बराबर बोला है 13।
तो चूंकि हम जानते हैं कि डिविडेंड बराबर होता है डिविजर गुने क्वोशिएंट। नंबर का मतलब है कि वो संख्या जिसमें भाग दिया जाए उसको निकालने के लिए, इसीलिए क्या हो जाएगा डिविडेंड बराबर कितना हो जाएगा तो चूंकि हम जानते हैं कि डिविडेंड बराबर होता है डिविजर गुने क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर अर्थात इसी डिविडेंड को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं और डिविजर को बी से, क्वोशिएंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से। तो ए बराबर निकालना है, तो ये हमको पता नहीं है, तो बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ए हमारा बी है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या निकलते बी क्यू, तो बी कितना है, तो बी है कि हमारा 15 दिया है, क्यू कितना दिया है, क्यू 7 दिया है और रिमाइंडर कितना है 13। तो 15 7 जब 15 सत्ते 105 प्लस 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 118। अर्थात ए बराबर कितना निकल गया, दिस इम्प्लाई ए बराबर कितना हो गया हमारा 118। तो ये क्या था कि जब किसी संख्या को, अब इसी के आधार पे हमको क्या डिवीजन लेना सीखेंगे कि ए क्या हुआ, कोई संख्या है तो कुछ तो क्या किए थे कि ए बराबर पता है तो बी क्यू प्लस आर, अर्थात बी को ए और बी पता रहेगा तो बी को क्यू के साथ लिखना है, इस प्रकार लिखना है कुछ रिमाइंडर आ जाए। चलिए हम देखते हैं इक्वल डिवीजन का लेमा का उपयोग करके करा फाइंड, क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42 बाय एल्गोरिथम। क्या करना है कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 455 और 42 का HCF निकालना है। सॉल्यूशन, तो हमको यहाँ पता है कि जो संख्या का दो संख्या का HCF निकालेगा उस दोनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उस संख्या को हम क्या मानेंगे ए। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी संख्या कितना है 455, तो ए ले लिए कितना 455, उससे छोटा क्या बी, तो बी को हम कितना माने 42। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात जब कोई संख्या प्राप्त करना होता है तो संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ बी, हमको ए दिया हुआ ए बराबर 55, तो इसको हम बाय यूक्लिड लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन कितना हो जाएगा बी। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 455 बराबर 42 क्यू प्लस आर। अब क्या होगा ये जो आर होगा 0 से बड़ा होगा बराबर होगा, लेकिन इस 42 से क्या होगा छोटा ही होगा। तो देखते हैं 445, अब 42 को कितना बार गुना करके लिखे, या तो 455 आ जाएगा नहीं तो आर के बराबर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 455 बराबर 42 का टेबल अगर 10 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 42 गुने 10 तो 420, 420 हो गया, हमको लाना है 455, अर्थात 42 गुने 10 प्लस 35 लिख सकते हैं 35 है, तो 420 35 55 हो गया। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, इस स्टेप में जो बी का जो मान था वो बी का मान अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा ए बन जाएगा। तो जब 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35 लिखे तो 42 यहाँ पे अब क्या हो गया, अगला स्टेप में निकालेंगे तो ये बी जो हमारा हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा बी हमारा ए हो जाएगा और रिमाइंडर जो हमारा यहाँ पे है वो हमारा बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है
42। नेक्स्ट स्टेप में क्या है 42, तो 42 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये जो 35 गुने 35 को क्या चीज से गुना करेंगे तो 42 आएगा, तो 35 को 2 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना 42, तो इसको लिख सकते हैं 35 गुने 1 प्लस कितना 7। ये हमारा क्या हो गया सेकेंड स्टेप हो गया। फिर अब सेकेंड स्टेप में जो हमारा बी था, जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो बी ए हो जाएगा, तो 35 हमारा ए हो गया, और ये जो हमारा 7 रिमाइंडर था अब हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 7 का 7 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। तब जब 35 आ गया तो 7 गुने 5 तो 35 हो गया, तो शेषफल कुछ बचा, शेषफल 0 हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। तो अब इसको मान लिया हम इसको थर्ड स्टेप। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए बराबर 35, ए बराबर 35 लिए तो 7 गुने 5 प्लस 0, तो 0 कब आया, आर बराबर 0 कब आया, जब बी बराबर कितना लिए 7। आर बराबर 0 तब आया जब बी बराबर क्या है 7 आया, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी के जिस मान के लिए आर का मान 0 हो जाएगा वही हमारा दिया गया दो पॉजिटिव इंटीजर का क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यूक्लिड कहता है कि आर के बी के जिस मान के लिए आर बराबर 0 आ जाएगा इस एल्गोरिथम में बी के जिस मान के लिए आर बराबर 0 हो जाएगा वही बी का मान जो होगा, ये बी का मान हमारा दिया गया नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या है, आर का मान जब 0 है तो बी कितना है 7 है, इसीलिए इस क्वेश्चन में बोलेगा एचसीएफ ऑफ 455 और 42, तो कितना हो गया 7 सब। तो ये हमारा क्या कुछ स्टेप्स है जिसके माध्यम से निकालेंगे हम लोग किसी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। फिर एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं यूक्लिड्स का इस्तेमाल करके 156 और 504 का एचसीएफ निकालिए। तो इसको चलिए करके देखते हैं। क्या दिया हुआ ए बराबर 100, ए बराबर कितना होगा, तो सबसे बड़ा वाला जो है उसको ए लेंगे, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 504, बी बराबर कितना होगा 156, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं कि a बराबर होगा हमारा बी क्यूब प्लस 504 है, तो 504 बराबर 156 गुने क्यू प्लस आर। अब इसको सोचने में क्या होगा, हमें टाइम लगता है कि क्या 156 को कितना बार गुना करेंगे तो 504 आएगा है। तो इसके लिए हम बगल में क्या करेंगे, जो ही पुराना मेथड है जो हम लोग बचपन से भाग मेथड से एचसीएफ लघुत्तम महत्तम निकालते हैं, तो भाग वाला हम फटाक से कर लेंगे बगल में। तो क्या करना है हमको 504 है तो भाग मेथड से एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 504 156, तो 156 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 504 है, तो देखेंगे 4 मतलब लगाएंगे 4 पंचे 20, 4 600 चला जाएगा, तो उसका टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो हम 3 बार पढ़ते हैं, तो 3 बार पढ़े तो कितना 36 18, 5 तिहाई 15 1 16, 3 निकाय 3 1 4, कितना 14 में से 8 गया तो 6, 9 में से 6 गया 3, 1 कट गया, ये कितना हो गया 0। तो ऐसा हम क्या कर देंगे फटाक से बगल में ऐसा रफ स्केच कर लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं, अब यहाँ से आएंगे यहाँ पे, तो 504 बराबर 1, तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट इसको ऐसे करेंगे, इसको इस दोनों को गुना करके
अब प्लस इतना कर देंगे, फिर इस दोनों को गुना करके प्लस इतना कर देंगे, फिर इस दोनों को गुना करके प्लस इतना कर देंगे। तो पहला स्टेप में क्या 504, 504 कब आया, तो जब 156 में 3 से, पिछला क्वेश्चन हम देखे थे कि डिविजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तभी तो डिविडेंड आया था। तो डिविडेंड बराबर क्या होगा डिविजन, तो इसको लिख सकते हैं 504, आराम से फटाक फटाक लिख लेंगे। 156 में 156 गुने 3 प्लस 36, ये हो गया। अब हमारा पढ़े थे क्वेश्चन में कि पिछले जो बी था वो हमारा ए हो जाएगा और जो आर था हमारा बी हो जाएगा। तो फिर अगला स्टेप में 156 बराबर 36 गुने 4 प्लस 12 है। फिर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 36 हमारा ए हो जाएगा, तो 36 बराबर 12 गुने 3 प्लस, तो 12 गुने 3 लिए तो हमारा क्या होगा, आर का मान 0 आ गया। तो आर का मान क्या हुआ 0 बराबर 0, जब बी बराबर कितना है, जब बी बराबर 12 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब बी का मान 12 है तो आर का मान 0 हो गया। तो इस इक्वेशन कहता है कि बी के जिस मान के लिए आर का मान 0 हो जाएगा वही बी का वैल्यू उस दोनों संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। तो इसीलिए तो बी के मान 12 है, तो इसीलिए एचसीएफ ऑफ 156 504 इज 12, आंसर हो गया। तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताएं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।